ये वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है यार। इन जस्ट 10 मिनट्स, आई प्रॉमिस, इन जस्ट 10 मिनट्स आप इससे प्यार करने लग जाओगे। अगर मैं ये नहीं कर पाया ना यार, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो लेट्स गो। बोला ये क्या बढ़िया मस्त मस्त सा लग रहा है पीछे वेदर। हाँ, बोट वोट चलाने वाला इरादा है क्या? यस, ये बोट है ना मेरे भाई, ये बोट बड़ी स्पेशल है। और ये जो समंदर है जो लोगों ने बना दिया स्प्रिंग और जावा का, इससे पार करने के लिए आ गई हमारी स्प्रिंग बोट। इसको बोट से रिप्लेस कर दो, ये आपकी स्प्रिंग बोट है भाई। यू विल बी द क्रेजी अगर आपने ये जावा डेवलपमेंट, स्प्रिंग, जावा सर्वलेट, जेडीबीसी ये सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट? बोलोगे ये क्या है? और अब ये जब पढ़ोगे ना, चीजें बदल चुकी हैं यार। एक सिंपल बैकएंड इंजीनियर का काम क्या होता है या बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है? एक जगह से चीज उठाना और दूसरी जगह पे चीजें पहुंचाना। मतलब सिंपल इज लाइक दैट। एक आपकी बोट है, एक किनारे से सामान इसमें लोड होगा और दूसरे किनारे पे वो जाके उसको वहां पे छोड़ देगा। ऐसा ही कुछ है। सेम आपने क्या करना है, एसक्यूएल से डेटाबेस से हमारा क्या है, डेटा इसके अंदर लोड होता है। एक किनारा हमारा क्या हो गया, एसक्यूएल। और आप क्या मान सकते हो, मोंगोडीबी, है ना भाई, ये भी तो डेटाबेस है। यहां से भी तो डेटा जाता है। सामान लोड हो गया हमारी गाड़ी में, यहां से लोड हुआ। अब हमारा डिप्लॉय कहां होता है बताओ भाई? फ्रंट एंड इंजीनियर के पास। अब फ्रंट एंड इंजीनियर क्या होता है, वो अपना संभाल रहा होता है। आजकल फ्रंट एंड के कितने फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं। वो कौन सा हमारा फ्रंट एंड का आइलैंड है? ये तो बैक एंड का तो ये हो गया आइलैंड। फ्रंट एंड का कौन सा आइलैंड है जहां पे चीजें डिप्लॉय होने वाली हैं? एंगुलर, नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट.जेएस। यही तीन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमारा एक फ्रंट एंड बनता है। गॉट माय पॉइंट? तो बस ऐसे मेरी कहानियों से समझो यार, क्योंकि कहानियां ही है, कहानियां समझ जाओगे ना, चीजें समझ जाओगे यार। और कुछ भी नहीं है, मैं बताता रहा हूं। मेरा वे ऑफ टीचिंग यही है बस। स्प्रिंग जावा एक बहुत बड़ा समंदर था जिसमें डूब जाए बंदा। लर्निंग कर्व इतना खींच दिया बंदों ने कि भाई डूब जाएगा। वो डेवलपमेंट छोड़ देगा जावा, बोलेगा इससे नहीं हो पाएगी भाई। मर्न कर लूंगा, पाइथन का जांगो कर लूंगा, वो सब कर लूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। अब ये लोगों ने भी समझी, इन्होंने भी समझी। पहले तो ये इन्होंने अभी हवाबाजी कर रखी है, किसी ने कोर्स बेचने के लिए, किसी ने कुछ डेविड, ये पहले था। तो स्प्रिंग बूट ने इसको प्रॉब्लम को समझा, उनके डेवलपर्स ने। फिर बोला यार ये तो सही बात है, हमको चाहिए फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रेडी बिल्कुल डिप्लॉय होने के लिए, सिक्योर। तब उन्होंने निर्माण कर दिया स्प्रिंग बूट का, है ना, अपनी बोट का। उन्होंने एक बोट बनाई, बोला अरे तुमको ये सारे काम चाहिए ना, ये काम होंगे बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन, बिना किसी झंझटों के, मतलब बिना तुम्हारे स्प्रिंग सीखे, बस तुमको चलाने आनी चाहिए वो बोट। बूम बूम बूम, तो लेट्स गो। तो किसी को अगर सेटअप करना हो VS कोड के अंदर, भाई जाके कर लेना। और डेवलपर सीरीज नहीं देखी है, गो एंड चेक इट आउट। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्पेलिंग थोड़ी इसकी गलती है, ZR वाली है। ओके, सो यस, आपने करना है जावा मैविन। 1 मिनट में आपका पूरा डन हो जाएगा। जावा मैविन कौन सा रखना है, ग्रुप का नाम क्या डालना है वो भी हो जाएगा यहाँ। org.कोडिंग वाला, आर्टिफैक्ट ID कोडिंग वाला सर, ऐसे डाल दो कोडिंग वाला सर, है ना। तो जार 17, यस। डिपेंडेंसी चाहिए होगी हमारे को, कौन सी? जो रेस्टफुल API जिसके लिए होती है, मतलब एक जहाँ से डेटा उठाना है, डेटा भेजना है, तो क्या है, API काम करती है ना। तो आपको क्या चाहिए, स्प्रिंग वेब डेवलपमेंट ही थोड़ी हो, तो बस स्प्रिंग वेब डालोगे, स्प्रिंग वेब रेस्टफुल API आ जाएगा। इसी के अंदर आपको स्प्रिंग MVC आ जाएगा, टॉमकैट आ जाएगा और एम्बेडेड कंटेनर आ जाएगा। मतलब इस स्प्रिंग के भी कुछ काम हो जाएंगे और अपाचे टॉमकैट भी हो जाएगा। डेटाबेस चाहिए आपको, डेटाबेस का भी कुछ नहीं करना, ऐड डेटाबेस करना है बस। यहाँ पे डाल दोगे MySQL, देखो MySQL ड्राइवर आ जाएगा। पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, वहां से लेके आना पड़ता था, लोड करवाना पड़ता था, नहीं करना। MySQL की जगह MongoDB रखोगे, MongoDB मिल जाएगा। स्प्रिंग डेटा MongoDB अभी वो नहीं करेंगे, मैं सिंपल सा 10 मिनट में करवा के दिखाऊंगा। तो जनरेट करो, थोड़ा चीजें तेज जाएंगी। तो डाउनलोड होते ही आपके सामने ऐसा एक पॉपअप आएगा, इसको करना है आपने ओपन करते ही आपके सामने आ जाएगा ऐसे डेमो। थोड़ा बाहर निकलो, जिप फाइल दिख रही होगी demo.zip, इसको अनजिप करो एक बार। डाउनलोड्स में एक्सट्रैक्ट ऑल, तो इसको किया हमने एक्सट्रैक्ट। ओके, फाइनली एक्सट्रैक्ट हो गया। इस पे राइट क्लिक करना है आपने, शो मोर ऑप्शंस पे जाओगे, ओपन विद कोड कर देना। तो जैसे ही आप VS कोड खुलता है आपके सामने चीजें ऐसी कुछ खुलेंगी। फोल्डर स्ट्रक्चर बन चुका होगा, यहाँ पर कुछ आएगा, इसको इनेबल कर देना, ओके कर देना। थोड़ी देर लेगा प्रोजेक्ट लोड होने में। अगर आप ध्यान से देखोगे ये फोल्डर स्ट्रक्चर पहले से ही बन गया है। अब जिसने भी डायनेमिक प्रोजेक्ट बनाया होगा जावा के अंदर, उनको ये सब पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है तो चिल मारो बस। SRC बोले तो सोर्स के अंदर मेन और मेन के अंदर जावा। इसी के अंदर हम नॉर्मल क्लास बनाया करते थे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वाली। तो कौन सी क्लास तुम्हें यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये देखो आ गई। और मैं आपको बताऊं, ये आपका एप्लीकेशन बन चुका है स्प्रिंग बूट का। यकीन करोगे? अरे करना पड़ेगा मेरी जान, लेट मी रन दैट। आपने ऐसे करो रन स्टार्टेड कोडिंग वाला एप्लीकेशन। तो अब चेक करना है वो कैसे कर सकते हो, ब्राउजर पे जाओ और यहाँ लिख दो लोकल होस्ट 8080, बस
व्हाइट लेबल्ड एरर पेज, दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन रनिंग स्टेज में, वरना लोकल होस्ट 8080 आता नहीं है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से बंद कर सकते हो रेड वाले बटन से, या कंट्रोल सी दबा दोगे तो भी आपका क्लोज हो जाएगा। अब वापस आते हैं, नाउ रिफ्रेश माय पेज, सो इट्स गॉन। इसका मतलब हमारा पोर्ट सही चल रहा था, पोर्ट पे हमारी वेबसाइट भी होस्ट हो रखी थी और सब कुछ मस्त चल रहा था। अब कुछ बच्चे मेरे को गाली दे रहे होंगे जिन्होंने वेदर एप्लीकेशन मैंने प्रोजेक्ट बनवाया, सर्वलेट करवाया, जेएसपी करवाया, ये 3-3 घंटे का, यार सॉरी फॉर दैट, है ना, करना पड़ता है यार, क्योंकि बेसिक चीज वही थी यार, कॉन्सेप्ट वही था, चीजें वही हुई हैं, कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही हुआ है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक हुआ है यार। चलो छोड़ो इन सबको, अपन एक और चीज करते हैं। सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि ये है क्या यार, काम कैसे कर रही है। तो पहला जो मैंने आपको बोला कि ये भाई बोट है अपनी, और ये बोट चाह रही है कि आपको समंदर से बचाना। तो समंदर में अंदर नहीं घुसेंगे हम, बाहर ही बाहर रहेंगे, क्योंकि आपको स्विमिंग आना जरूरी तो नहीं है ना, बोट में बैठना ही तो है, वो दूसरी पार लगा देगी। तो वो स्विमिंग वाले काम मेरे से मत पूछना अगर इफ यू आर अ फ्रेशर। अब देखो इसमें क्या सिंपल है, एक नॉर्मल हमने क्या बनाई है, क्लास बनाई है कोडिंग वाला सर एप्लीकेशन से, पब्लिक क्लास यही है। दूसरा काम क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब मुझे बताओ ये दोनों चीज क्या आपने पहले पढ़ी नहीं पढ़ी है? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या होता है, वो गेट होता है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। किसी भी क्लास के अंदर अगर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नहीं है तो वो क्लास रन नहीं होती, हमारे को आउटपुट नहीं देती। शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, चाहे जावा डेवलपर सीरीज में हो या ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज हो गई। पहला अब ये हमने क्या बनाई, क्लास, और क्लास के अंदर बनाया हमने गेट जो चलता है, एग्जीक्यूट होता है, और फिर इसके अंदर हम क्या लिखते थे इससे पहले, system.out.println हेलो वर्ल्ड। इस बार हमारा क्या है, कुछ थोड़ा सा अलग, स्प्रिंग डॉट रन लिखा हुआ है और उसके अंदर दो चीजें पास हो रखी हैं। तो स्प्रिंग एप्लीकेशन हमारी क्या है, क्लास डॉट मेथड नेम कॉल होता था, डॉट रन, रन एक मेथड है जिसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब ये नाम ध्यान से देख लो, ये कोडिंग वाला सर डॉट क्लास, एक हमने क्लास पास करी है और इसके अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट पास किए। क्या यहां तक ये चीज समझ गए कि ये नॉर्मल क्लास कैसे काम कर रही होगी, कैसे बन रही है? बस इसको इतना ही रखो, इसके अंदर मत जाओ। अब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, मेरे से पूछने लगोगे तो मैं बोलूंगा 3 कंपोनेंट खुद में और रखती है, कंपोनेंट स्कैनिंग रखती है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन रखती है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन, उन सब में मत जाओ, डिटेल में फिर पढ़ लेंगे कभी यार। अब बारी आती है एपीआई की। एपीआई कैसे बनेगी? कुछ नहीं है, आपने करना है यहाँ पे न्यू, और न्यू में कर दोगे कंट्रोलर डॉट जावा, ये हमने एक क्लास बना दी, सेम जहां पे हमारा जिस पैकेज के अंदर हमारी मेन एप्लीकेशन वाली क्लास है ना, उसी के अंदर ये वाली बनाना, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना। कंट्रोलर डॉट जावा, कंट्रोलर बताओ मेरे को क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? अगर मेरा सर्वलेट का लेक्चर पता होगा तो तुम्हें पता होगा, मैंने बताया कंट्रोलर कंट्रोलर कंट्रोलर। कंट्रोलर वो इंसान होता है जो पीछे बैठा होता है, जो यहाँ से डेटा आएगा और यहाँ को डेटा जाएगा, वो कंट्रोलर बताता है ना। तो ये कंट्रोलर, ये कौन है हमारा? अच्छा, ये डबल सी हो गया, इसमें मत जाना यार। अब ये नॉर्मल कंट्रोलर है यार, ये तो नॉर्मल क्लास है, इसको कंट्रोलर वाली कौन पावर मिलेगी? पावर देते ना, सुपरमैन वाली पावर, @REST कंट्रोलर, ऐसे बोल दो। और रेस्ट कंट्रोलर तुमने सुना है कहीं अभी? रेस्ट एपीआई आपने सुना होगा, HTTP रेस्ट एपीआई, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ऑफ ट्रांसफर या स्टेट ट्रांसफर बोल देते हैं, है ना। तो ये वो HTTP रिक्वेस्ट हैंडल और रिस्पॉन्स करना बेसिक फंडामेंटल्स हैं यार वेब डेवलपमेंट के, मुझे पता है कि आपको पता होंगे ये, अगर आप देख रहे हो तो, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो चीज़ों को आप संभालेगा, रिक्वेस्ट आ रही है और रिस्पॉन्स जा रहा है ना, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी और क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी, ये रेस्ट कंट्रोलर का काम हो गया। बहुत सही। अब याद करो, जैसे सर्वलेट में होता था डू गेट डू पोस्ट, नहीं याद, पता नहीं सर्वलेट क्या होता था, कोई दिक्कत नहीं। अभी कंट्रोलर है, अब इससे कोई क्लाइंट क्या चाहता है, डेटा लेना चाहता है, बोल रहा है भाई मेरे को डेटा चाहिए कुछ, ठीक है, हमने क्या करना है, गेट मैपिंग एक मेथड होता है, मतलब सॉरी गेट मैपिंग का मेथड बना देते हैं हम, ये करके इसका हम पाथ डाल देंगे ऐसे करके और लिख देंगे /get, ओके। पब्लिक कैसे टाइप का डेटा रखते हैं, स्ट्रिंग, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, न्यू, और मैं कह रहा हूँ हाय, तो हेलो जी आई एम योर गेट मैपिंग, बस इतना कर दोगे, ये रेडी है। रिक्वेस्ट पैरामीटर सब हटा दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब इससे क्या होगा ना, क्या होगा ध्यान से देखो, कुछ चीज़ें तो ये बदल ली गई हैं। तो मैंने जो बताया ना, तो यहाँ बीन्स था, अभी बीन्स मस्त चीज़ है यार, बीन भी अगर बताऊँगा तो बीन्स में देखो कंट्रोलर आ गया, क्लास आ गया, और यहाँ पे देखो एंड पॉइंट्स में डू गेट आ गया, आपको गेट मैप दिखेगा यहाँ पे एप्लीकेशन। तो फिलहाल यहाँ से एप्लीकेशन रन कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एप्लीकेशन रन करने के, VS कोड पे मेरे VS कोड सेटअप देखना। अब ये रन हो गया। अब इस बार चीजें थोड़ी क्रेजी होने वाली है, जैसे /get आगे आप डालोगे ना अपने URL के अंदर लोकल होस्ट पर, चीजें बदल जाएंगी। लेट मी शो यू। यहाँ गए लोकल होस्ट 8080 पे सर्च करोगे कुछ नहीं आएगा, वही व्हाइट लेबल पेज, लेकिन इस बार हमने क्या बोला, एक गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कहां से, क्लाइंट से कंट्रोलर के पास। अब देखो, हेलो जी आई एम योर गेट मैपिंग, यस गई। अब ये कहां से आ रहा है, सर्वर वाली क्लास से आ रहा है, सर्वर वाली क्लास यानी कंट्रोलर क्लास, यस। और इस बार हमने कोई सर्वलेट नहीं बनाया, क्रेजी ना, सर्वलेट नहीं गए उसके अंदर, XML नहीं किया, @web सर्वलेट नहीं डाला, कुछ नहीं किया हमने, फिर भी काम हो रहा है। कैसे?
दिस द पावर ऑफ स्प्रिंग बूट, नो वन एंड ओनली। तो ये था हमारे CRUD का कौन सा ऑप्शन, सबसे पहले बताओ, रीड वाला, आर फॉर रीड। अभी क्रिएट, रीड और अपडेट और डिलीट, क्रिएट करना तो रह गया। तो क्रिएट के लिए हम पोस्ट मैपिंग स्टैब्लिश करते हैं। कुछ नहीं करना, आपने कॉपी करो यहां से और पेस्ट। पेस्ट में क्या करना है, गेट की जगह जहां भी है ना पोस्ट लिख दो, जितनी जितनी जगह मैंने लिखा है। हेलो जी, आई एम योर पोस्ट मैपिंग, बस पोस्ट मैपिंग करना है। अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है, तो पोस्ट वाली भी बोलेगी ना भाई हमको भी करो। चलो भाई इंपोर्ट करने को कह रहा है, लो भाई पोस्ट भी इंपोर्ट हो गया, सेव कर दो। इसको दोबारा से मैं रीरन करता हूं। अब देखो यार, इस बार ना थोड़ी चीजें क्रेजी हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है जो डू पोस्ट वाला मेथड होता था वो नॉर्मली कॉल नहीं होता था, है ना। गेट वाला मेथड तो हम यूआरएल से अगर डाल देते तो गेट वाली चीजें पेज ओपन हो जाता था, पोस्ट वाला नहीं होता था। बैकएंड में एपीआईज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया चीज होती है, वो था पोस्टमैन। इस बार मैं क्या करूंगा, पोस्टमैन से हिट करवाऊंगा चीजें। न्यू HTTP लोकल होस्ट 8080 और यहाँ मैं कर दूंगा पोस्ट। नॉर्मली ये हमारे से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और ये किया मैंने पोस्ट। अब मेरे को बताना है ये पोस्ट, अगर ये पोस्टमैन मैं आपका करवा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे पोस्टमैन से आया, हेलो जी आई एम योर पोस्ट मैपिंग। कहता नहीं सर मजा नहीं आया, हमको चाहिए फ्रंट एंड पे, ये बिल्कुल पॉसिबल है मैन। यहाँ स्टैटिक, जो स्टैटिक वाला फोल्डर दिख रहा है ना, ये रिसोर्स के अंदर होगा, ऐसे क्लोज होगा, स्टैटिक के बाहर आ जाओ, स्टैटिक पे न्यू फाइल पे क्लिक कर दो, यहाँ पे लिख दो index.html, यहाँ लिखो HTML5। फॉर्म हमारा होना चाहिए पोस्ट का। तो एक्शन कहाँ पे आप करवाओगे, पोस्ट वाले यूआरएल पे, वहीं जाएगा, टेंशन मत लो। और यहाँ पे आप करोगे बटन, बटन भी तो बनाना पड़ेगा सबमिट का, सेव कर दो। बस ये फॉर्म बनाओगे, मेथड पोस्ट पे ही हिट होगा, जैसे हमारा सर्वलेट डू पोस्ट हिट करता था ना, सेम लाइक दैट ये हमारा पोस्ट ऐसे एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा, कुछ नहीं करना, आपने इसको रीरन करना है। वापस यहाँ आ गए। अब इस बार मेरे को कौन सा मेथड करवाना है, पोस्ट। पोस्ट मेथड यूआरएल में डाला लोकल होस्ट 8080 के बाद, एंटर किया, वाओ व्हाइट लेवल एरर पेज, व्हाट द हेल इज दिस, ये तो नहीं चला। कैसे चलेगा, मैंने क्या बोला, पोस्ट पर हम डायरेक्ट जा नहीं सकते भाई, ऐसे वो ढूंढ ही नहीं सकता। आपने आना है लोकल होस्ट 8080। अब यहाँ आपको एक फॉर्म दिखेगा, सबमिट का बटन, इस पे क्लिक कर दो। हेलो जी आई एम योर पोस्ट मैपिंग, देख लो देख लो देख लो आ गया, हेलो जी आई एम योर पोस्ट मैपिंग। नाउ थिंग्स विल बी क्रेजी ना, बहुत फास्ट पेस में गई होंगी, आई नो आई नो। अब थोड़ा सा मैं गाड़ी को ब्रेक देता हूँ और समझाता हूँ। यहाँ तक चीजें तुम्हें पता है जो कोर जावा में पढ़ चुके हो। एक सिंपल सी चीज है जो हमने यहाँ पे लगा दी, जो सुपर पावर दे देगी हमारे को गेट मैपिंग से। पोस्ट मैपिंग करनी है तो पोस्ट मैपिंग लगा दी, और उस गेट मैप पोस्ट मैप। ऐसे ही आपने अब दोनों क्या करोगे, होमवर्क में मेरे से लिख के जाओ कि भाई आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गेट की जगह और पोस्ट की जगह इसको पुट और डिलीट करो, ठीक है, और एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करो। ये सब कुछ स्प्रिंग बूट के अंदर फिट कर दिया गया है पहले से। टॉमकैट सर्वर भी है, सर्वलेट भी है, जो सब चीज़ हो सकती थी वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आपकी डेवलपमेंट को इजी करने के लिए जो आपको काम करना है, आपको इस बोर्ड से क्या करना है, एक API बनानी है और डेटा को SQL या MongoDB से डेटा को उठाना है और फ्रंट एंड में भेजना है। इतना काम करना है और इतने काम के लिए स्प्रिंग बूट रेडी है। और यही एक्चुअली में रियल टाइम पे भी इसी में काम हो रहा होता है। तो तुमको कैसा लगा 10 मिनट के अंदर, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ यार फटाफट। अब देखो यार कितना आसान था ये, कुछ भी नहीं किया मैंने, नॉर्मल सिंपल क्लास है, नॉर्मल सिंपल मेथड है, उसके ऊपर बस 3 एनोटेशन बताई हैं, @REST कंट्रोलर, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग। बाकी सारा कोड तो पहले से ही लिखा हुआ था यार। अब ये जो सारी चीजें जिसे पता है वो आप पे पैसे बना रहा है आपको बेच के, या फिर वो कहीं पे एप्लीकेशन बना के पैसे बना रहा है, राइट। और मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ मस्त क्रेजी वे में, और बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तब तक आप इंतजार करो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।